आज मैं आपको डबल क्रोशे स्टिच डीसी बनाना सिखाऊंगी। इजी स्टिच है और अगर आपने सिंगल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे के लेसन को फॉलो किया है, उसकी प्रैक्टिस की है, तो ये स्टिच आपको और भी इजी लगेगा। और अगर अभी तक आपने वो लेसन्स नहीं देखे हैं तो ऊपर उनका लिंक आ रहा है, आप उन दोनों की प्रैक्टिस करें। सबसे पहले सिंगल क्रोशे, उसके बाद हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद आप डीसी यानी डबल क्रोशे बनाएं। फ्रंट से ये स्टिच ऐसे दिखता है और बैक साइड से ऐसा दिखता है, यानी फ्रंट बैक सेम दिखता है अगर आप इसी तरह रोज़ बनाते जाएं। लेकिन स्टिच की अगर एक रो आप देखें ऊपर वाली, तो फ्रंट से ये ऐसी दिखेगी और बैक से ये ऐसी दिखेगी। तो आइए देखते हैं कि ये स्टिच किस तरह बनेगा। स्लिप नॉट, बारह चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हमने जैसे हाफ डबल क्रोशे बनाया था इसी तरह बन लेंगे। पहली 2 चेन्स को स्किप करेंगे, छोड़ देंगे। थर्ड चेन में हुक को इंसर्ट करेंगे सिर्फ ऊपर वाले लूप में। दूसरी साइड से ऊन को पिक करेंगे हुक में और सामने की तरफ निकाल लेंगे। जैसे हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया था, अभी तक सारा प्रोसेस वही चल रहा है, सिवाय इसके कि हमने शुरू में 2 चेन स्किप की। अब हमने बल लेना है हुक में और सिर्फ 2 लूप्स को निकालना है। ठीक है, 3 लूप्स थे, 3 में से 2 लूप्स निकाल दिए। अब हुक में 2 लूप्स हैं, फिर से बल लेंगे हुक के ऊपर और इन दोनों लूप्स को भी निकाल देंगे। ये हमारा डबल क्रोशे यानी डीसी बना है। ठीक है, फिर बल लेंगे हुक के ऊपर, नेक्स्ट चेन में ऊपर वाले लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे, दूसरी साइड से ऊन को पिक करेंगे और फ्रंट पे निकाल लेंगे। फिर से हुक के ऊपर ऊन को लेंगे, सिर्फ 2 लूप्स निकालेंगे, 2 लूप्स रह जाएंगे हुक में। फिर से बल लेंगे और इन दोनों लूप्स को भी निकाल देंगे। ये डबल क्रोशे बन गया। इसी तरह से हमने सारे स्टिचेस में डीसी बनाते जाना है, डबल क्रोशे। कोई रिटन पैटर्न आप कहीं पढ़ें और वहाँ पे डी और सी लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है डबल क्रोशे स्टिच, जो इस वक्त हम बना रहे हैं। ये डीसी कहलाता है इन शॉर्ट फॉर्म और डबल क्रोशे स्टिच इसका नाम है। इजी स्टिच है। अगर आपने सिंगल क्रोशे के बाद हाफ डबल क्रोशे की प्रैक्टिस कर ली है तो आपको ये स्टिच मुश्किल नहीं लगेगा। स्टेप बाय स्टेप अगर आप सारे लेसन्स फॉलो कर रहे हैं तो क्रोशिया सीखना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लास्ट स्टिच डीसी। अब स्टिच काउंट कर लेते हैं कि कितने स्टिचेस हैं। हमने 12 चेन बनाई थी और 2 चेन स्किप की थी, तो हमारे पास 10 स्टिचेस इस वक्त होने चाहिए। तो ये जो शुरू में 2 चेन है इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ डीसी स्टिच को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टिचेस, 10 डीसी, 10 डबल क्रोशे इस वक्त हमारे पास पहली रो में मौजूद हैं। सेकेंड रो शुरू करते हैं। 2 चेन, काम को पलट लें, बल लेंगे और पहले स्टिच में, पहले डीसी में या
पहली चेन आप ऐसे कह लें, इसमें हम स्टिच बनाएंगे डीसी, ऐसे ही जैसे हमने पिछली रो में बनाया। पिछली रो में हम चेन में डीसी बना रहे थे, अब हमने स्टिच में डीसी बनाना है, यानी डीसी के स्टिच में ही डीसी बनाना है। ये 9 स्टिचेस हो गए। जो शुरू में 2 चेन है उसको नहीं काउंट करेंगे, उसके बाद से स्टिचेस को काउंट करेंगे। आप चाहे ऊपर चेन से काउंट कर लें, चाहे सामने स्टिचेस से काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर अगर चेन से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जो हुक के अंदर है उसको काउंट नहीं करेंगे। अब 10वां स्टिच बनाना है तो आपने लास्ट स्टिच को मिस नहीं करना, वरना आपके प्रोजेक्ट की शेप ख़राब हो जाएगी। अच्छा, अब लास्ट स्टिच की पहचान आपने कैसे करनी है कि फ्रंट साइड से देखें। जब हम कोई स्टिच बनाते हैं तो उसकी चेन उस स्टिच से पहले उसकी चेन नज़र आती है। आप अगर यहाँ पे भी देखें तो ये वाला स्टिच है, तो इसकी चेन यहाँ है, इससे पहले है। तो आपने लास्ट स्टिच को ऐसे पहचान करनी है कि ये आपका स्टिच है, तो बैक साइड पे इसके बाद आ रही है इसकी चेन। फ्रंट पे इससे पहले है, ये वाली चेन है इसकी, और बैक साइड से स्टिच के बाद इसकी चेन आ रही है। तो इसको मिस नहीं करना, और चेन को स्टिच की इस तरह दोनों लूप्स लेंगे, दोनों लूप्स में हुक डालेंगे, बल लेंगे और सामने की तरफ हुक के थ्रू उनको निकाल लें। हुक में 3 लूप्स हैं, एक बल और देंगे तो 4 बल हो गए। 2 बल को निकाल देंगे, 2 बल रह जाएंगे, फिर बल देंगे और इन दोनों बलों को भी निकाल देंगे। 2 चेन, काम को पलट लें और इसी तरह जैसे हमने रो 2 बनाई है इसी तरह आप काम करते जाएं। आप इसकी प्रैक्टिस करें। मैं जल्द नए स्टिच के साथ हाज़िर होंगी।